जय हिंद। जय भारत। कैसे हैं आप लोग? लगभग 30 दिनों से आप लोग को कोई वीडियो नहीं मिल रही होगी। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और स्वास्थ्य को लेके बहुत ही दिक्कत में था मैं। अभी कुछ रिलीव हुआ है। अब आप लोग को पूर्णतः कोशिश रहेगी कि वीडियो आगे मिलती रहे। जैसा हम लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, ठीक है, और आरओ, ये इन सभी का एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। हम लोग इनको जो है, जो भी पॉइंट देखेंगे वो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, यह पूर्णतः बेस्ड है प्री के लिए। ठीक, और बिल्कुल हम लोग टू द पॉइंट लेके चलेंगे। कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आपको पेपर में देखने को मिल जाए। ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो देखा है उनको पता है कि किसी भी ट्रिक को आपको केवल 15 बार बोलना होता है। कितनी बार? 15 बार। और उसको बोलने के बाद उसको आप छोड़ दीजिए। आज हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग का ये पार्ट 1 है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए हम लोग इसको 2-3 पार्ट में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे और हर एक पॉइंट को हम लोग इसमें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से और बिल्कुल टू द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है वो क्या है? वो साप्ताहिक अखबार है। क्या है? साप्ताहिक अखबार है। पहला पॉइंट। इसका वर्ष क्या है? 1859। क्या वर्ष है? 1859। ठीक है। इसके संपादक कौन है? वो है ईश्वर चंद विद्यासागर जी। कौन है? ईश्वर चंद विद्यासागर जी। ठीक। और इसके एडिटर कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है। तो सोम प्रकाश अखबार के बारे में हम लोगों ने 4 चीज़ें देख लिया। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। क्या है? उनका सेठ। किसका सेठ? उनका सेठ सोमवार को ईश्वर की पूजा करता है। केवल 15 बार आप उसको बोलेंगे। उनका सेठ सोमवार को ईश्वर की पूजा करता है। ठीक। तो उनका सेठ से क्या बन जाएगा? 1859। जब भी आप 59 लिखते हो ना, तो 59 में उनका सेठ एक राइम बैठ रहा है, एक छिपा हुआ अर्थ निकल रहा है। ठीक है। सोमवार से क्या बन गया? सोम प्रकाश अखबार। क्या बन गया? सोम प्रकाश अखबार। और ईश्वर से क्या बन गया? ईश्वर चंद विद्यासागर। बात समझ आ रही है? तो उनका सेठ सोमवार को ईश्वर की पूजा करता है। ठीक। तो याद रहेगा कि सोम प्रकाश अखबार साप्ताहिक अखबार है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। संपादन वर्ष क्या है? 1859। संपादक कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये हमने आपको ट्रिक से सब याद करा दिया। और जो एडिटर हैं इसके, किसके? सोम प्रकाश के, वो कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण साहब। ठीक है, याद रहेगा। एक ट्रिक को 15 बार आपको बोलना है। ठीक। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। आते हैं। अब ये है हमारे दादा भाई नरौजी साहब। कौन है? दादा भाई नरौजी जी। इनका क्या है? इन्होंने 2 चीज़ की स्थापना की थी। किसकी? एक थी राफ्त गुफ्तार। क्या था? राफ्त गुफ्तार। काम राफ्त गुफ्तार क्या था? सच बताने वाला। इसका मतलब क्या होता है? सच बताने वाला। और रहनुमाई नजदायशन सभा की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने 2 चीज़ की स्थापना की थी, राफ्त गुफ्तार और रहनुमाई नजदायशन सभा की स्थापना की थी। टेंशन नहीं लेना है, ट्रिक हमारे पास रखा हुआ है। ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक क्या है इसमें? दादा का रफ्तार। खाली 15 बार बोलिए, दादा का रफ्तार, दादा का रफ्तार, दादा का रफ्तार, दादा का रफ्तार, बस 15 बार बोलिए। तो दादा से क्या बन जाएगा? दादा भाई नरौजी। रफ्तार से क्या बन जाएगा? राफ्त गुफ्तार। ठीक। दूसरा ट्रिक क्या है? दादा की माई। दादा की माई। ठीक, सिंपल ट्रिक है ये हम लोग का। दादा की माई, दादा की माई, दादा की माई। तो दादा से क्या बन जाएगा?
दादा भाई नरौजी, और माई से क्या बन जाएगा, रहनुमाई। रहनुमाई क्या है, ये है रहनुमाई नजदायशन सभा। ठीक, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि इस ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमें सब याद है। बिलीव करो, जब पेपर में आप बैठते हो ना 2 घंटे की, 2 आवर्स की, तो उस समय समझ में नहीं आता जब 4 ऑप्शन सामने होते हैं ना कि कौन सा ट्रिक मारें। तो इसलिए आपको वहां पर एक क्लू लेकर चलना पड़ता है, एक निमोनिक मेथड से आपको याद चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ वही देखेंगे जो एग्जाम में आएगा, कोई फालतू पंचायत नहीं। अब हमारे क्या है, जो दादा भाई नरौजी हैं, उनके 3 अखबार कौन कौन से थे, देखिए। वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, कौन सा था, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। तीसरा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो सबको याद होगा, तीसरा वाला। ठीक, ये भी सबको याद होगा। दिक्कत होती है इसमें, वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया में। ठीक, तो याद कर लीजिए। एक आप बोल सकते हैं कि दादा, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि दादा वांट कॉमर्स, दादा वांट कॉमर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये एक ट्रिक बना के आप इसको याद कर सकते हो। दादा वांट्स कॉमर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, दादा वांट्स कॉमर्स टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक, तो आपके इस ट्रिक से क्या हो गया, आपको तीनों चीजें याद हो गई। ठीक सॉरी। जो ये दादा भाई नरौजी थे, ये यूके के हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर चुने गए थे, याद रखिएगा। और इंग्लैंड में कंपनी खोलने वाले ये प्रथम भारतीय भी थे। कौन, दादा भाई नरौजी। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद करते हुए चलेंगे। एक होते हैं तारकनाथ दास। कौन थे, तारकनाथ दास। इनकी एक अखबार थी, फ्री हिंदुस्तान अखबार। क्या थी, फ्री हिंदुस्तान अखबार। याद मत टेंशन लो, बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जब भी आप कहीं पे भी दुकान पे तार लेने जाते हो तो दुकानदार क्या आपको तार फ्री में देता है, नहीं ना, पैसे लेता है ना उसका। तो क्या ट्रिक बनाया हम लोगों ने, फ्री का तार नहीं मिलता, फ्री का तार नहीं मिलता भैया, पैसे लगते हैं उसके, फ्री का तार नहीं मिलता। ठीक, तो फ्री से क्या बन जाएगा, फ्री हिंदुस्तान, और तार से क्या बन जाएगा, तारकनाथ दास। ट्रिक को केवल 15 बार बोलना है, बिलीव करो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग के अगले कौन है, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, मदन मोहन मालवीय जी की 2 पुस्तकें हैं, 2 पत्रिकाएं हैं। एक है लीडर पत्रिका, एक है हिंदुस्तान पत्रिका। ठीक, समाचार पत्र। बात समझ आ रही है, टेंशन नहीं। ट्रिक क्या है, मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान के महान लीडर थे। याद रहेगा, मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान के महान लीडर थे। मदन मोहन मालवीय से क्या बन गया, मदन मोहन मालवीय जी। हिंदुस्तान से क्या बन गया, हिंदुस्तान समाचार पत्र। और लीडर से क्या बन गया, लीडर पत्रिका। याद रहेगा, 15 बार ट्रिक को आपको बोलना है। चलिए, मोहम्मद अली जौहर। कौन है, मोहम्मद अली जौहर। इनके 2 हैं, हमदर्द और कामरेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक, देखिए जो मोहम्मद अली जौहर हैं, इनके 2 हैं, हमदर्द और कामरेड। जो हमदर्द है वो उर्दू में है, और जो कामरेड है वो अंग्रेजी में है। अच्छा, इसको तो हम लोग याद करेंगे अभी ट्रिक से, बट पहले ये समझो कि हमदर्द और कामरेड में कंफ्यूज हो जाओगे कि हमदर्द उर्दू वाला है, कामरेड उर्दू वाला है। ठीक, तो एक चीज बताओ, इस 2026 के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो क्या बिना अंग्रेजी के काम चल सकता है, क्या बिना अंग्रेजी आए काम चल सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं चल सकता। तो बस दिमाग में हम लोग को बैठ गया, क्या अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक, बात समझ आई। और हमदर्द क्या है, उर्दू। भैया उर्दू पढ़ने में बहुत दर्द होता है, समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है। बात समझ आ रही है। देखिए किसी भी प्रकार से आपको याद करने की एक मेथड डेवलप करनी पड़ेगी, एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। तो जौहर का काम, ट्रिक क्या हम लोग का, जौहर का काम करने में दर्द होता है। ट्रिक क्या है, जौहर का काम करने में दर्द होता है। जौहर समझते हैं, जौहर क्या होता था, पहले के समय में रानियां होती थी, रानी, वो जौहर करती थी। क्या करती थी, जौहर। जौहर मतलब होता है अपने आप को अग्नि में, किसमें, अग्नि में सौंप देना। ठीक, अभी एक फिल्म आई थी, या फिल्म छोड़ो, फिल्म तो मान ली फालतू थी, आप समझो कहानी क्या था कि जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे, तो जो रानी पद्मिनी होती हैं वो अपने 1600 रानियों के साथ जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। क्यों, क्योंकि जो विधर्मी है, ठीक है, वो औरतों का लाभ ना उठा सके, बस ये समझो। ठीक है, तो जौहर जबकि मतलब अपने शरीर को अग्नि में, अग्नि देवता को सौंप दिया, अग्नि में डाल दिया, तो क्या जब चमड़ी जली होगी तो दर्द नहीं हुआ होगा, कितनी पीड़ा नहीं हुई होगी। ठीक, तो क्या हुआ, जौहर का काम करने में दर्द होता है। बात समझ आई। तो जौहर से क्या बन गया, मोहम्मद अली जौहर। काम से क्या बन गया, कामरेड। और दर्द से क्या बन गया, हमदर्द। और जो हमदर्द है वो उर्दू में है, और काम, अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता, तो कामरेड किस में है, वो अंग्रेजी में है। ठीक, बात समझ में आएगी। आगे बोलते हैं। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कहां पर है, रामपुर में है। इसको याद रखिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय कहां पर है, रामपुर में है। ठीक, देखिए दो भाई थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दो भाई थे। इन्होंने क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया 1868 में, बांग्ला भाषा में। इस पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन में अंग्रेजी भी रहेगा, लेकिन अंग्रेजी से इस पत्रिका का संबंध है, लेकिन बाद में है, बताएं कैसे। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किया 1868 में, बांग्ला भाषा में। ठीक, ठीक 10 साल बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। ठीक, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया गया था। बात समझ आ गई। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, ये किसने लाया था, ये वायसराय लॉर्ड लिंटन के द्वारा लाया गया था। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ये था हमारा पार्ट 1। ठीक, हम लोगों ने इसको बहुत ही बढ़िया अच्छे से कवर किया ट्रिक के माध्यम से। इसको आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगी। इसके 2 पार्ट और आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।